लफ्ज़ ठग सुनते ही हमारे ज़हन में किसी मक्कार और फ़रेब देने वाले इंसान की तस्वीर आती है। 13वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक एक ऐसा गिरोह मौजूद था जिसको ठगी बरादरी कहा जाता था, और कहा जाता है कि इन लोगों ने 20 लाख से ज़ायद लोगों की जान ली। ना मौत का डर, ना पकड़े जाने का खौफ। ये लोग इस चीज़ को अपनी इबादत का हिस्सा समझते थे। इस ग्रोह के अंदर काफ़ी हिंदू, मुस्लिम और कुछ खाना बदोश लोग शामिल थे। ये ग्रोह शुमाली हिंदुस्तान के इलाके जबलपुर के अंदर ज़्यादातर अपनी वारदातें किया करता था। साल 1765 के अंदर हिंदुस्तान के एक छोटे से इलाके जबलपुर के अंदर एक बच्चे की पैदाइश होती है। माँ बाप उसका नाम बहराम रखते हैं और आगे चल के ये शख्स बेरहम का टाइटल अपने नाम करता है। कहा जाता है कि शुरू के अंदर ये शख्स काफ़ी समझदार और काफ़ी शांत स्वभाव का था, लेकिन जब इसने होश संभाली तो इसकी मुलाकात सैयद आमिर अली से हुई, जो एक ठगी बरादरी का सरदार था उस वक्त। अब जब उस सरदार ने बहराम को अपने साथ शामिल किया तो अपने ग्रोह के तौर तरीके उसको समझाना शुरू कर दिए। ये समझने में काफ़ी माहिर था, यानी कि किसी भी चीज़ को जल्दी समझ लिया करता था। इसके बाद इसने किस तरह ठगा जाता है, किस तरह ग्रोह में शामिल हुआ जाता है, और सबसे अहम बात किस तरह इंसान की जान ली जाती है, ये सारे तौर तरीके सैयद आमिर अली से सीखे। एक रात 40 लोगों की महफिल लगी हुई थी। वो तमाम के तमाम ही ठग थे और काली माता के सामने बहराम खड़ा हुआ था। जो उस ग्रुप का सरदार होता है वो बहराम को एक पीला रुमाल पकड़ाता है और कहता है कि तुम्हारे सामने ये जो शख्स खड़ा हुआ है, एक शख्स वहां पर पेड़ के साथ बांधा हुआ था जो कि रो रहा था और उसे माफ करने की फरियाद कर रहा था। जो कबीले का सरदार होता है वो बहराम को कहता है कि इसकी तुम जान लो। शुरू के अंदर तो बहराम के हाथ काफी कांपते हैं, लेकिन बिल आखिर बहराम जो है उस इंसान की जान लेने का फैसला करता है, और ये बहराम का अपनी ज़िंदगी में पहला कत्ल होता है। इसके बाद बहराम जो है अपना एक अलग से गिरोह बना लेता है और आहिस्ता ही आहिस्ता उस गिरोह के अंदर 200 से ज़ायद ठग जो हैं शामिल हो जाते हैं। अब उस गिरोह में सबसे वफादार जो बहराम का था वो था आमिर अली, और उस गिरोह के अंदर एक लड़की भी मौजूद थी जो कि थी डोली, जो कि किसी भी काफिले को लूटने से पहले उसको अपने जाल में फंसाया करती थी। तरीका वारदात इनका कुछ इस तरह से होता था, जो डोली होती थी वो किसी पेड़ के पीछे छुप जाती थी, देखती थी कि कौन सा काफिला आ रहा है। जब काफिले को देखती थी तो अपनी अदाओं के जो जादू है वो उन पर निछावर किया करती थी। उस काफिले के अंदर जाया करती थी। जैसे ही वो देखती कि काफिला जो है वो बेध्यानी में आ गया, वो पीछे से इशारा करती थी और जो बहराम और उसके जो साथी होते थे उस काफिले पे टूट जाया करते थे। अब ये अपने ग्रोह की यानी कि हमला करने के अंदर जो अफराद की तादाद है वो हमेशा डबल या ट्रिपल रखा करते थे। वजह कुछ ये थी कि इन लोगों ने रुमाल से मारना होता था। एक इंसान जो है वो हाथ पकड़ता था, दूसरा पाँव, और तीसरा जो है वो रुमाल से जान ले लिया करता। और रुमाल की खास बात ये थी कि उसके बिल्कुल दरमियान में एक बड़ा सिक्का रखा जाता था जो गर्दन पर जाते और दबाते साथ ही गर्दन का खात्मा कर दिया करता था और इंसान का तो वैसे ही हो जाया करता था। अब लोग बहराम के नाम से भी कांपते थे। जिस गली से बहराम गुजरता था वो गली सुनसान हो जाया करती। रात तो रात लोग दिन में भी उस इलाके से सफ़र नहीं किया करते थे जहाँ से बहराम की थोड़ी सी भी खबर मिल जाया करती थी। ये लोग किसी की जान लेने के बाद ये समझते थे कि ये उन्होंने अपनी जो काली माता है उसके चरणों में कुर्बानी पेश, यानी वो इस चीज़ को अपना फ़र्ज समझा करते थे। यही वजह थी कि उन्हें कभी इस बात का कभी पछतावा हुआ ही नहीं कि उन्होंने इंसानों की जान ली है। 1790 से लेकर 1810 के अंदर शुमाली हिंदुस्तान के कुछ इलाकों से बहुत ज़्यादा लोगों के गायब होने की इतला जब अंग्रेज़ गवर्नमेंट को मिली तो ये उनके लिए काफ़ी हैरत का मामला था। हज़ारों लोग गायब हो गए, ना उनकी लाशें मिली, ना कोई गवाह, ना कोई सुराग। होता भी यही था कि जो बहराम होता था वो किसी इंसान को मारने के बाद एक तरह से सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया करता था। या तो उनकी लाशों को कुओं में फेंक दिया जाता था, या उनकी लाशों को दरियाओं में, या फिर उनको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता था और उसके ऊपर झाड़ियाँ लगा दी जाती थी ताकि किसी को खबर ही ना हो। आखिरकार 1930 में जनरल गवर्नर लॉर्ड विलियम ने एक इदारा कायम जिसको ठगी और डकैती डिपार्टमेंट का नाम, जो आगे चलकर इंटेलिजेंस ब्यूरो बना, और ये इदारा आज भी कायम है। इस महकमे की जो कमांड होती है वो कैप्टन विलियम हेनरी को दी गई। कैप्टन विलियम हेनरी ने अपना जो दफ्तर है वो भी जबलपुर के इलाके में ही बनाया और आहिस्ता ही आहिस्ता छापे मारना शुरू कर दिए। फिर उनको एक कामयाबी हासिल हुई। 1835 के अंदर कैप्टन विलियम हेनरी के हत्थे आमिर अली चढ़ जाता है, जो कि बहराम का बहुत खास आदमी होता है। शुरू में तो आमिर अली कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब कैप्टन विलियम हेनरी उसको डराता धमकाता और फैमिली की
नुकसान पहुंचाने की कोशिश के बारे में उसको धमकाता है, तो जो आमिर अली होता है वो सब कुछ सच सच बोल देता है। वो अपना तरीका वारदात उसे बता देता है। इसके बाद वो उन जगहों की निशानदगी भी करवा देता है जहां पर वो लोगों को मारने के बाद दफनाया करते थे। और हैरानकुन बात ये थी कि एक इलाके के अंदर 500 से ज्यादा कंकाल मिले। उसकी मुखबरी से 412 अफराद को फांसी और 87 अफराद को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। और कई ऐसे थे जिनको मलेशिया के कुछ जजीरों पर भेज दिया गया, यानी कि उनको वहीं पे ही छोड़ दिया गया ताकि वो लोग कभी इंडिया का रुख ही ना कर सकें। आमिर अली की मुखबरी से एक बड़ी तादाद जो है वो पकड़ी जा चुकी हुई थी और अब बहराम समझ चुका था कि आमिर अली उसका वफादार नहीं रहा। अगला नंबर बहराम का ही हो सकता है, इसलिए वो जगह बदल बदल कर रह रहा था। बिलाखिर एक बड़ी कामयाबी हत्ते आती है। साल 1838 के अंदर बहराम जो है वो जबलपुर के इलाके से गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहा जाता है कि जब बहराम को पकड़ा गया तो उसके चेहरे पर कोई भी पछतावा नहीं था, बल्कि एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो किसी लश्कर को फतह करने के बाद आती है। इसके बाद बहराम को फांसी की सजा सुनाई गई और उसको तख्ता दार पर लटका दिया गया। अब बहराम के ऊपर 931 अफराद की जान लेने का मुकदमा चला, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इसने 1500 से ज्यादा लोगों की जान ली। जब उसकी कहानी के ऊपर एक किताब शाया की गई तो मलका विक्टोरिया ने शुरू के 2 सफ़े पढ़ने के बाद ही उस किताब को बंद कर दिया कि आखिर कोई शख्स इतना सफाक कातिल कैसे हो सकता है। और हैरानकुन बात यह है कि ठग बहराम को द किंग ऑफ ठग का टाइटल दिया गया और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मोस्ट डेंजरस सीरियल किलर के नाम से भी दर्ज किया गया हुआ है।